था कि एक तो ये पाकिस्तान से काफ़ी करीब पड़ जाता है आपको, ठीक है? कि पाकिस्तान आना-जाना आपके लिए काफ़ी आसान हो जाता है और दूसरा एज़ अ मुस्लिम हमारी यहाँ पे मुक़द्दस मक़ामात हैं। जॉब को हंट किस तरीके से आपने किया? आप लिंक्डइन पे मैं काफ़ी एक्टिव रहता हूँ तो जिसकी वजह से रिक्रूटर को भी मैं अप्रोच करता रहता हूँ। मेरे इस तरह ही अप्लाई करता रहता था, तो एक एचआर को ही मैंने इस तरह मैसेज किया हुआ था। सऊदी अरब की एक रिक्रूटमेंट कंपनी है। ओवरऑल मेरा जो है अब 8 प्लस ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस हो चुका है। इस वक़्त ये सऊदी अरब में भी एज़ अ सीनियर डॉट नेट इंजीनियर काम कर रहा हूँ। तो लेकिन ये है कि इन फ्यूचर ये सोच रहे हैं कि ये एआई को भी इन्वॉल्व करेंगे इन टेक्नोलॉजीज़ के अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्टोर प्रोसीजर आपने लिखा हुआ है, उसको आप मज़ीद ऑप्टिमाइज़ करना चाहते हो तो आप कैसे करेंगे? क्या-क्या आपके पास वेज़ है? क्या के सैलरी रेंजेस क्या है? ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस के हिसाब से कितने ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस के लिए इतनी सैलरी रेंज है, 3 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस में इतनी सैलरी रेंज है। लेकिन अगर आप इससे भी हट के कहीं अप्लाई करना चाहते हैं तो एक नौकरी कर्व करके है, ठीक है? और फिर एक BAYT बैथ.com hiresme.ai ये भी स्पेसिफिकली सऊदी अरब मिडल ईस्ट की जो कंपनी है, तो आपको उसमें नहीं रहना होता, जब उससे निकलना होता है तो फिर ही आपकी ग्रोथ होती है। आए, ज़रूर आए, लेकिन एक्सपीरियंस लेकर आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। सऊदी अरेबिया पिछले 3 वर्षों से दुनिया की आंख का मरकज़ बना हुआ है। इसकी बुनियादी वजह शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से अनाउंस किए गए कई मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें नियोम सिटी और विजन 2030 मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यही वजह है कि दुनिया की बहुत बड़ी कंपनीज़ जिसमें स्पेशली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनीज़ हैं, वो सऊदी अरेबिया का रुख कर रही हैं। इसी वजह से जॉब मार्केट और रोज़गार के मौके भी सऊदी अरेबिया की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर आप डॉट नेट डेवलपर हैं और आप सऊदी अरेबिया जाने का इरादा रखते हैं, तो ये पॉडकास्ट आपके लिए है। आज हमारे साथ मौजूद हैं उस्मान अली साहब, जो कि डॉट नेट डेवलपर्स हैं, जिनका ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस अपनी फील्ड में है और पिछले कुछ सालों से वो सऊदी अरेबिया की तरफ मूव किए हैं। आज हम इस वीडियो के अंदर इस चीज़ को रिकॉर्ड करेंगे कि हम किस तरीके से सऊदी अरेबिया में एज़ ए डॉट नेट डेवलपर जा सकते हैं और वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ तलाश कर सकते हैं। ऐसे कौन से प्लेटफ़ॉर्म हैं, जहाँ पे हमें अप्लाई करना चाहिए? अपनी सीवी को किस तरीके से मॉडिफ़ाई करना चाहिए? जॉब इंटरव्यूज़ में क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है? और करियर पॉइंट ऑफ व्यू से कि एज़ ए डॉट नेट डेवलपर आपके पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं सऊदी अरेबिया के अंदर, कि आपके आपके पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आपके पास करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, एक अच्छी फैमिली और वर्क लाइफ बैलेंस आपके पास मौजूद है या नहीं? आइए हम अपने गेस्ट को वेलकम करते हैं इस बिज़नेस एंड जॉब पॉडकास्ट के अंदर। अस्सलाम वालेकुम उस्मान भाई, क्या हाल-चाल है? खैरियत से हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र। आप बताएँ कैसी तबीयत है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले माज़रत है, पिछली दफ़ा आपके साथ पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया था, वो किसी वजह से टेक्निकल वजूहात की बुनियाद पर ज़ाया हो गया और आपका स्पेशल शुक्रिया कि आपने क्यों दोबारा वक़्त निकाला हमारी ऑडियंस के लिए और लोगों के लिए। आपकी जो गाइडेंस है या आपकी जो रहनुमाई है किसी की ज़िंदगी चेंज करने में मददगार साबित हो सकती है, इसके लिए थैंक यू वन्स अगेन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू आस्क कि आप अपना बैकग्राउंड बताएं। आपका ताल्लुक किस इलाके से है और आपका बैकग्राउंड ऑफ करियर क्या है? आप किस तरीके से डॉट नेट की तरफ आए हो? सऊदी अरबिया की तरफ आपने किया, क्या मोटिवेशन थी? ठीक है। ओके, थैंक यू। अ, बैकग्राउंड के बारे से अगर बात की जाए तो ऑब्वियसली मेरा ताल्लुक लाहौर से है, पाकिस्तान के शहर लाहौर से। और सीएस में मैं कैसे आया? ऑब्वियसली मेरा कोई इरादा नहीं था सीएस में आने का। बस होता यही है कि इंसान जब कॉलेज लाइफ में होता है तो वो इर्द-गिर्द अपने दोस्तों को देखता है कि वो किस फ़ील्ड का चुनाव कर रहे हैं, किस फ़ील्ड की तरफ जा रहे हैं। तो मेरा एक बड़ा क्लोज़ फ्रेंड था, तो उसने उस वक़्त कंप्यूटर की फ़ील्ड में जाने का इरादा किया और उसने मुझे भी बताया कि ये फ़ील्ड जो है वो काफ़ी बूम करेगी इन फ्यूचर। जबकि मुझे कोई आइडिया नहीं था, मुझे चाहे इलेक्ट्रिकल चूज़ करवा दी जाती, चाहे सीएस, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। लेकिन उसका जो भाई था, वो ऑलरेडी सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और उसको गाइड करने वाला था। तो उसके थ्रू उसने मुझे बताया, तो मुझे भी लगा कि ठीक है, इस फ़ील्ड को ट्राई कर लेना चाहिए। तो इस वजह से मैं इस फ़ील्ड में आया और जब आया तो मुझे
आज एहसास होता है कि दैट फील्ड वाज़ गुड। तो अच्छा फ़ैसला था इस फ़ील्ड में आने का, तो इस तरीके से मैंने सीएस को चूज़ किया था। अच्छा उस्मान भाई, बहुत सारे मोस्टली लोग जो हैं वो यूरोपियन कंट्रीज़ की तरफ मूव कर रहे हैं और आपने इस टाइम के अंदर सऊदी अरेबिया को चूज़ किया जॉब के लिए। व्हाई, मतलब व्हाट वाज़ द मोटिवेशन अबाउट दैट थिंग? यही था कि एक तो ये पाकिस्तान से काफ़ी करीब पड़ जाता है आपको, ठीक है? कि पाकिस्तान आना-जाना आपके लिए काफ़ी आसान हो जाता है और दूसरा एज़ अ मुस्लिम अ, हमारी यहाँ पे मुक़द्दस मकामात हैं, लाइक उम्रा कर सकते हैं, हज कर सकते हैं, मदीने में ज़ियारतें कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली वन ऑफ़ द मेन रीज़न ये थी कि ये बेस्ट मुस्लिम ममालिक की अगर बात की जाए, वन ऑफ़ द बेस्ट मुस्लिम ममालिक में, तो सऊदी अरब आता है। तो दैट्स व्हाई सऊदी अरब को चूज़ किया। ओके। सो जॉब को हंट किस तरीके से आपने किया? आपके पास आपने क्या ऑनलाइन अप्लाई किया था? कंपनी ने आपको अप्रोच किया? व्हाट वाज़ योर मोटिवेशन कि आपने किस तरीके से जॉब अपॉर्चुनिटी आपके पास आई, आपने इसी को सिलेक्ट किया कि मुझे इस कंपनी में आना चाहिए या सऊदी अरबिया जाना चाहिए? हुँ, हुँ, हुँ। अ, लिंक्डइन पे मैं काफ़ी एक्टिव रहता हूँ तो जिसकी वजह से रिक्रूटर्स को भी मैं अप्रोच करता रहता हूँ। मेरे जितने भी सर्कल में और डिफरेंट कंट्रीज़ को भी मैं टारगेट करता रहता हूँ। और रिसेंटली मुझे सऊदी आने से पहले मुझे एक वियतनाम की तरफ से भी ऑफ़र आई थी। मतलब इंटरव्यू की कॉल आई थी, फिर इंटरव्यू वगैरह दिया तो वो क्लियर भी हो गया था। तो सारा सीन वहाँ पे ओके हो गया था। लेकिन मैं वहाँ नहीं गया ऑब्वियसली। वो अपने तो करोड़ों में तनख्वाह दे रहे थे, लेकिन वो पाकिस्तान की लाखों में बनती है। वियतनामी करेंसी काफ़ी डाउन है। पहले उन्होंने मुझे ऑफ़र लेटर भेजा तो मुझे लगा है करोड़ों, तो जब मैंने उसको गौर से देखा तो कन्वर्ट किया तो मुझे पता चला ये तो काफ़ी कम है। पाकिस्तान के हिसाब से तो काइंड ऑफ दैट्स व्हाई मैंने वो अपॉर्च्युनिटी चूज़ नहीं की। तो उसके बाद अ, मैं इस तरह ही अप्लाई करता रहता था। तो एक एचआर को ही मैंने इस तरह मैसेज किया हुआ था। सऊदी अरब की एक रिक्रूटमेंट कंपनी है, उसके एक एचआर को मैंने मैसेज किया तो वहाँ से मुझे रिस्पॉन्स आया कि उनको डॉट नेट के कुछ डेवलपर्स चाहिए थे, तो उन्होंने इंटरव्यू शेड्यूल वगैरह करवाए और अल्हम्दुलिल्लाह बस यहाँ पे आ गया। तो मेन प्लेटफ़ॉर्म जो मैं बात करूँगा वो लिंक्डइन ही है। लिंक्डइन के थ्रू ही मुझे ये अपॉर्च्युनिटी मिली है। ओके। सो आपका वर्क एक्सपीरियंस के बारे में बात करते हैं। डॉट नेट के अंदर आपका कितना एक्सपीरियंस है? प्रीवियसली आप कंपनी में आपने जॉब की। मैं बताता चलूँ अपनी ऑडियंस को, मेरे कोलीग भी हम इकट्ठे काम करते रहे हैं पार्टी के एक ही कंपनी में। सो थोड़ा-सा ऑडियंस के लिए बताएँ आपका वर्क एक्सपीरियंस और करंटली आप किन प्रोजेक्ट्स पे काम। ओके ओवरऑल मेरा जो है अब 8 प्लस इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस हो चुका है, जिसके अंदर मेनली मेरा काम जो है वो वेब डेवलपमेंट के अंदर ही मैंने काम किया। आपके साथ भी जब मैं था तो एज़ अ वेब डेवलपर ही मैं आया था वहाँ पर। फिर बीच में मैंने एंड्रॉयड के ऊपर भी काम किया और कुछ डेस्कटॉप एप्लीकेशंस के ऊपर भी काम किया। लेकिन मेनली जो मेरा स्पेशलिटी बेसिकली रही, तो वो वेब डेवलपमेंट ही रही। तो करंटली भी मैं इस वक़्त ये सऊदी अरब में भी एज़ अ सीनियर डॉट नेट इंजीनियर काम कर रहा हूँ, जिसके अंदर बेसिकली एज़ अ फुल स्टैक ही मुझे काम करना पड़ता है। फ्रंट एंड पे रिएक्ट जेएस है, बैक एंड पे डॉट नेट है और ये एसक्यूएल डेटाबेस है। ये एक बेसिकली हेल्थ केयर सिस्टम है गवर्नमेंट का सेहती के नाम से। तो उससे डिफरेंट माइक्रो सर्विसेज़ हैं उसमें, तो उनमें से 2 माइक्रो सर्विसेज़ के ऊपर बेसिकली मैं काम कर रहा हूँ और इस तरह ही डिफरेंट लोग हैं और वो डिफरेंट माइक्रो सर्विसेज़ पे काम कर रहे हैं और ये बेसिकली एक बिग प्रोजेक्ट और उसके अंदर डिफरेंट सब माइक्रो सर्विसेज़। तो ये हेल्थ केयर के रिलेटेड एक एप्लीकेशन है। हुँ, हुँ। सो ये कंपनी सर्विसेज़ बेस्ड कंपनी है या इनका अपना प्रोडक्ट है? अपना प्रोडक्ट है। ये खुद का ही गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, सर्विस बेस में है। प्रोडक्ट बेस आप क्या ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात की जाए तो इसमें ग्रोथ एज़ ए डॉट नेट डेवलपर आपके पास क्या ग्रोथ है करियर में? कोई नई चीज़ें आप लर्न कर रहे हैं या कोई पुरानी चीज़ें मेंटेनेंस है? कोई सपोर्ट सिस्टम है, कोई टिकेट्स हैं जो इश्यूज़ आते हैं, बग फिक्सिंग है या कोई नई चीज़ भी आप जितना भी लेटेस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब भी है या कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ आजकल आ रही है, क्या आपने एक्सपीरियंस उनके साथ टच करने का हुआ है या ये पुरानी टेक्नोलॉजी है जिसको आप मेंटेन कर रहे हैं? मतलब यहाँ पे
हर तरह के आपके पास चांसेस आते रहते हैं, ठीक है? लेकिन अनफॉर्च्युनेटली कहेंगे कि अभी तक जिस सर्विस के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, वहाँ पे अभी कोई इस तरह की एआई बेस्ड हमने कोई इंटीग्रेशन की हो, इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। और ऑब्वियसली न्यू फीचर्स तो आते रहते हैं, और जब न्यू फीचर्स आते हैं तो उनके साथ बग फिक्सेस भी चलते रहते हैं। और तो एक की इसकी मेनली डिमांड होती है कि यहाँ के जो भी हॉस्पिटल्स हैं इनके, उनकी डिमांड होती है कि हमें ये फीचर इस सर्विस के अंदर चाहिए, तो वो फिर इंटीग्रेट करने की रिक्वेस्ट आ जाती है, हमें वो करना पड़ता है। तो लेकिन ये है कि इन फ्यूचर ये सोच रहे हैं कि ये एआई को भी इन्वॉल्व करेंगे इन टेक्नोलॉजीज़ के अंदर, जबकि अभी अगर हम एग्ज़िस्टिंग बात करें तो अभी तक उन्होंने इंक्लूड नहीं किया। लेकिन इन फ्यूचर वो ये सोच रहे हैं कि करेंगे इंटीग्रेट ज़रूर। दैट्स गुड। सो जॉब इंटरव्यू के हवाले से बात करते हैं। आपका जॉब इंटरव्यू कैसे स्केड्यूल हुआ? और थोड़ा-सा बता, आपको जब कॉल आती है कंपनी से जॉब इंटरव्यू में क्या चीज़ें आपसे एक्सपेक्ट की गई? क्या चीज़ें आपसे पूछेंगे जॉब इंटरव्यू में? असल में जब आपका एक्सपीरियंस कुछ ज़्यादा होता जाता है, तो ऑब्वियसली फिर आपसे डेफ़िनेशंस कम ही पूछी जाती हैं कि इसकी डेफ़िनेशन आप बता दें, पॉलीमॉर्फिज़्म की डेफ़िनेशन आप बता दें, ठीक है? फंक्शन ओवरशूटिंग की मतलब इस तरह की चीज़ें फिर नहीं पूछी जाती, ऑब्वियसली सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस हो जाती हैं, जो-जो आप का एक्सपीरियंस ज़्यादा होता जाता है। तो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस थे, और मतलब डिफरेंट सिनेरियोज़ दिए जाते थे। लाइक अगर आपने एक सिनेरियो दिया, फिर उसके अंदर उन्होंने कहा कि अगर इसको आप ऑप्टिमाइज़ करना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्टोर प्रोसीजर आपने लिखा हुआ है, उसको आप मज़ीद ऑप्टिमाइज़ करना चाहते हैं, तो आप कैसे करेंगे? क्या-क्या आपके पास वेज़ हैं, ठीक है? एग्ज़ीक्यूशन प्लान क्या होता है? तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये ज़्यादातर इनका फ़ोकस जो है वो उसी के ऊपर था कि हम सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स करें, और वो हर हर तरीके की कैटेगरी वो कोई कवर करने की कोशिश करते हैं। लाइक इसने क्लाउड के ऊपर काम किया हुआ है आया, फ्रंट एंड के ऊपर किया हुआ है, तो उसके रिलेटेड पूछते हैं, फिर बैक एंड के ऊपर किया हुआ है, उसके रिलेटेड, और डेटाबेस के रिलेटेड पूछते हैं। तो ऐसे करके वो हर कैटेगरी, और फिर ऑब्वियसली आजकल गिट ब्रांचेज़ वगैरह, ये स्ट्रैटेजीज़ वगैरह भी पूछते हैं, और एजाइल मेथोडोलॉजीज़, तो इन सारी चीज़ों के ऊपर उनका फ़ोकस था। बिल्कुल, यहाँ पे कुछ फ़ील्ड्स हैं लाइक डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, अ, डेटा एनालिसिस, और उसके अलावा ऑब्वियसली डॉट नेट, इन फ़ील्ड्स की यहाँ पे काफ़ी डिमांड है। बट हम ये नहीं कह सकते कि सारे जो हैं वो इस वक़्त डॉट नेट ही पे काम करना शुरू कर दें कि बस ठीक है, वेब डेवलपमेंट डॉट नेट में सीख ली तो यहाँ पे जॉब मिल ही जाएगी। ऑब्वियसली यहाँ पे जो मैंने नोट किया अपने इर्द-गिर्द, डिफरेंट कंपनीज़ में मेरे दूसरे कोलीग्स भी काम करते हैं। तो यहाँ पे एक्सपीरियंस्ड जो रिसोर्सेज़ हैं उनकी ज़्यादा वैल्यू है। जबकि फ्रेश जो हैं वो ये ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं कि वो सऊदी सऊदी लड़के ही हों। तो ये अभी तक मैंने यहाँ पे फ़ील किया कि अगर आपका एक्सपीरियंस है ऑलमोस्ट 5 प्लस इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, तो आपको ज़रूर यहाँ पे आना चाहिए। सऊदी अरब को ज़रूर टारगेट करना चाहिए। ओके। देन एक बड़ा मोस्ट क्वेश्चन जो पूछा जाता है मोस्ट फ्रीक्वेंटली कि सैलरी रेंजेस क्या है ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस के हिसाब से? इतने ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस के लिए इतनी सैलरी रेंज है, इतनी ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस की इतनी सैलरी रेंज है। आपका क्या एक्सपीरियंस है ये वाले? ओके। सैलरी रेंजेस के मोटिव से बात की जाए तो ऑब्वियसली मेनली ये डिपेंड कर रहा होता है कि आपकी एक्सपर्टीज़ क्या है, ठीक है? अब एक बंदे का 10 प्लस इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, लेकिन वो करता सिर्फ डाटा एंट्री है, ठीक है? तो ऑब्वियसली उसका सैलरी लेवल जो है वो कम होगा। लेकिन अगर कोई आर्किटेक्ट लेवल पे है, उसका एक्सपीरियंस है, कितना एक्सपीरियंस आया वो मैटर करता है। तो अगर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के बारे से बात की जाए, एक 5 प्लस इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस के हिसाब से बात की जाए, तो अ, इट डिपेंड्स, इट मे वेरी फ्रॉम कंपनी टू कंपनी, बट फ्रॉम 10 टू 20 के रेयार इन बिटवीन इनिशियली। फ्रेशर के लिए? नो, 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 फ्रेशर के लिए नहीं, मैं 5 प्लस इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ कि ऑलमोस्ट इतना आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 10 टू 20 के। फ्रेशर ऑब्वियसली अंडर बिलो बिलो 10 नो डन। 10 टू 20,000 फ्रेशर। ही रियाल। ओके, ओके। सो अगर लिविंग एक्सपेंसेस की बात की जाए, ठीक है, मतलब पर फिर मुझे मिड रेंज मिलती है, 15,000 सऊदी रियाल मुझे मिलती है।
तो और एक सिंगल बंदा है वो कितना एक्सपेंस कर सकता है और एक मैरिड बंदा है वो एक्सपेंस करके अपनी सैलरी में से कितनी सेविंग कर सकता है? सिंगल बंदा जो है वो जितना बचाना चाहे बचा ले। मतलब शादी से पहले जितना बचा सकता है बचा ले, ठीक है? क्योंकि ऑब्वियसली आपके खर्चे जो हैं वो कम होते हैं। आप एक रूम के अंदर गुज़ारा कर सकते हो, 3-3 लोग एक रूम के अंदर भी गुज़ारा कर सकते हैं। ऑब्वियसली आपके लिविंग स्टाइल के ऊपर बहुत डिपेंड करेगा। लेकिन शुरू में जब अकेला बंदा होता है वो सर्वाइव कर लेता है कि ठीक है हम तो वो 1500 2000 के अंदर भी गुज़ारा कर सकता है। है। अगर सिंगल बंदा है। लेकिन ऑब्वियसली अगर फैमिली है, तो फिर उसके अखराजात बढ़ेंगे। यहाँ पे एक सऊदी अरब में सीन है कि अगर आप फैमिली रखते हो तो आपको पर मंथ एक पर्सन की 400 रियाल डिपॉज़िट फ़ीस देनी पड़ती है, ठीक है? तो ये आपको एडवांस में देनी पड़ती है पूरे साल की। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका एक डिपेंडेंट है, तो उसके हिसाब से आप मल्टीप्लाई कर लें 400 इंटू 12 और इस तरह ही अगर आपके 2 डिपेंडेंट हैं तो आप मज़ीद तो जो भी बन जाएगा वो एडवांस में आपको देना पड़ेगा गवर्नमेंट को और फिर आप फैमिली को अपने साथ रख सकते हैं यहाँ पे। और इसके फ़ायदे ये होते हैं कि आपको इकामा मिल जाता है और मेडिकल इंश्योरेंस मिल जाती है। उसमें काफ़ी फ़ायदा हो जाता है आपको। खुदा ना ख़ास्ता अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है तो काफ़ी अच्छे से आप तो हैंडल कर सकते हैं फिर उसको। सही है। वर्क लाइफ बैलेंस कैसा है जॉब के साथ वहाँ पर सऊदी अरेबिया में? वर्क लाइफ बैलेंस ऑब्वियसली अगर आपने पाकिस्तान में काम किया हुआ है तो आप पाकिस्तान से बाहर आएँगे तो आपको बहुत अच्छा बैलेंस दिखेगा। यहाँ पे तो मैंने ख़ास तौर पे फ़ील किया है कि आपको काफ़ी काफ़ी स्पेस दी जाती है। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल 9 टू 5 अगर आपकी जॉब है तो 5 बजे के बाद आपको कोई ईमेल नहीं करेगा, ठीक है? अगर ईमेल कर भी दी तो आपको ये नहीं कहा जाएगा कि आप इसी वक़्त रिप्लाई करें। इवन कि मुझे याद है कि मैं अक्सर एक वक़्त में छुट्टी के बाद भी मैं ऑनलाइन था तो मुझे मेरे मैनेजर का मैसेज आ गया कि काइंडली ये आप बंद कर दें, ये क्या कहते हैं, कल काम करें। मैंने कहा मतलब मुझे फिर भी वो पाकिस्तानी नेचर है ना, मैंने ऑफ़लाइन करके काम फिर भी किया, ठीक है? तो ये है कि लेकिन इनकी तरफ से काफ़ी इसको बुरा समझा जाता है अगर कोई बंदा अपने छुट्टी के बाद भी कोई काम कर रहा तो। ये है कि वर्क लाइफ बैलेंस ज़बरदस्त है। यहाँ पे एक एक वजह ये भी हो सकती है कि शायद यहाँ पे जो क्लाइंट है वो बाहर के निकले लाइक यूएसए, फ्रेंच क्लाइंट नहीं। तो क्लाइंट जो है वो इनकी बेसिकली गवर्नमेंट ही है, ठीक है? गवर्नमेंट का काम ये लोग कर रहे हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता फिर उनको। सो वीज़े के बारे में बताएँ, वीज़े का प्रोसेस क्या था? कंपनी ने आपको प्रोवाइड किया या आप विज़िट वीज़े में पहले वहाँ पर आए फिर आपको जो वीज़ा परमानेंट वहाँ पे आपको रहने हुँ। अच्छा, यहाँ पे आप विज़िट वीज़े के ऊपर जॉब नहीं ले सकते हैं। काइंड ऑफ अब ना आप ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, आपको पाकिस्तान जाना पड़ता है लाज़मी और वहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स अरेंज करने पड़ते हैं। लेकिन मेरे केस में ये था कि कंपनी ने ही स्पॉन्सर किया था वीज़ा। उसके अंदर कंपनी को मैंने सारी अपनी डिग्री उन्होंने सारे प्रीरेक्विज़िट्स जो-जो भी थे वीज़ा लेने से पहले वो सारे मुझे मुझसे शेयर किए, जो-जो उनको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर थे, वो सारे मैंने अरेंज करके जिस लाइक अगर आप पाकिस्तान में हैं तो आपको एचईसी, मोफ़ा इन दोनों से टेस्ट करवाने पड़ता है कुछ डॉक्यूमेंट्स। तो वो सारे मैंने इनके साथ शेयर किए, तो कंपनी ने ही बेसिकली अपना एक एजेंट हायर किया हुआ था पाकिस्तान में। तो सारा प्रोसेस उसने किया। हमने बस उसको डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए जो-जो उसको चाहिए थे। तो ये सीखा मेरे केस में। जॉब के अंदर अगर वहाँ पर आप सर्च करना चाहते हैं, जो कुछ लोग जो सऊदी अरेबिया आना चाहते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के तौर पे, कौन-कौन से प्लेटफ़ॉर्म्स ऐसे मौजूद हैं? कौन सी ऐसी ऑथेंटिक वेबसाइट्स मौजूद हैं जहाँ पर वो अप्लाई करके लेजिटिमेट जॉब को मिल सकती है? हुँ। स्पेसिफ़िकली अगर गल्फ़ या सऊदी अरब की बात की जाए तो कुछ वेबसाइट्स हैं टॉप ऑफ देम तो वही होगी लिंक्डइन, ठीक है? लिंक्डइन इज़ बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म लेकिन अगर आप इससे भी हट के कहीं अप्लाई करना चाहते हैं तो एक नौकरी गल्फ़ करके है, ठीक है? और फिर एक BAYT बैत डॉट कॉम समथिंग लाइक दिस। तो इसके ऊपर भी आप जाके अपने अकाउंट वगैरह बना के अप्लाई कर सकते हैं स्पेसिफ़िकली इन कंपनीज़ को। एक है हायर्समी डॉट एआई ये भी स्पेसिफ़िकली सऊदी अरब, मिडल ईस्ट की जो कंपनीज़ हैं उनके लिए यहाँ पे वैकेंसीज़ आती रहती हैं, तो आप लोग इन प्लेटफ़ॉर्म्स के ऊपर जाके लोग जो हैं अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो उस्मान भाई
अगर पाकिस्तानी और लाइफ और एक्सपीरियंस की बात की जाए, आप पाकिस्तान में भी जॉब करते रहे हैं, सऊदी अरेबिया भी आप जॉब के लिए आए हैं, तो व्हाट इज़ योर सैटिस्फैक्शन लेवल? क्या सऊदी अरेबिया में आप सैटिस्फाइड हैं अपनी लाइफ को लेके और अपने करियर को लेके और अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेके? ऑब्वियसली पाकिस्तान से इस वक़्त जो पाकिस्तान की इकोनॉमी की सूरत-ए-हाल है, वो उसको देखते हुए अगर आप पाकिस्तान से कहीं भी निकलेंगे तो आप शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ही कहेंगे। तो मैं भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ही कहता हूँ। आजकल ऑब्वियसली यहाँ पे पाकिस्तान से अच्छी सैलरीज़ हैं। यही नहीं, इवन कि आप कहीं पे भी किसी भी कंट्री में चले जाएँ एज़ अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर ऑब्वियसली काफ़ी बेहतर आपको सैलरीज़ ऑफ़र की जाती हैं। और या ओवरऑल अगर मैं बात करूँ वर्क लाइफ बैलेंस की, तो वो भी माशाल्लाह यहाँ पे ज़बरदस्त है अभी तक। अ, बस जो पॉइंट है ग्रोथ का, उसके लिए तो यही सीन है कि आपको कहीं न कहीं डिफरेंट कंपनीज़ में ट्राई करना चाहिए। सिर्फ़ एक कंपनी में आप कभी भी ज़्यादा देर तक अगर बैठ जाते हैं तो आप कम्फ़र्ट ज़ोन में आ जाते हैं। तो आपको उसमें नहीं रहना होता, उससे निकलना होता है, तो फिर ही आपकी ग्रोथ होती है। अगर आप लंबे समय तक किसी कंपनी में रहते हैं तो ऑब्वियसली वो हमारे लिए बाद में मसला बनता है। लेकिन अ, ये है कि अगर यहाँ पे हम डिफरेंट अपॉर्च्युनिटीज़ ट्राई करते रहें, डिफरेंट कंपनीज़ के अंदर अप्लाई करते रहें, तो ऑब्वियसली काफ़ी ब्राइट चांसेस है यहाँ पे ग्रोथ के। ओके। सो एट द एंड आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे न्यू आने वाले डॉट नेट डेवलपर्स को कि वो किस तरीके से अपने करियर को लेके चलें और अगर सऊदी अरेबिया आना चाहते हैं वो आए कि ना आए? आपकी व्हाट डू यू रिकमेंड अबाउट दिस? हुँ, हुँ। आएँ, ज़रूर आएँ, लेकिन एक्सपीरियंस लेकर आएँ। ऑब्वियसली मैंने आपको जिस तरह पहले भी बताया कि फ्रेशर्स के लिए काफ़ी मुश्किलात हैं। ऑब्वियसली मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल चांसेस नहीं हैं, लेकिन चांसेस काफ़ी कम हैं। लेकिन अगर आप एक्सपीरियंस लेकर आते हैं पाकिस्तान से एटलीस्ट 4-5, तो काफ़ी आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो नए आने वाले लड़कों के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि ऑब्वियसली फ्यूचर एआई है। तो एआई वर्क करें, इन्वॉल्व करें अपनी एक्सिस्टिंग टेक्नोलॉजीज़ के अंदर कि हम कैसे इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप डॉट नेट के अंदर हैं तो आप एमएल डॉट नेट को स्टडी करें कि हम कैसे एआई को अपनी एक्सिस्टिंग फीचर्स को इम्प्लीमेंट करने में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आप ये डॉट नेट के अलावा कोई फ़ील्ड्स चूज़ करना चाहते हैं, स्पेशली सऊदीया के पर्टिव से, तो डेटा साइंसेज़ अच्छी फ़ील्ड है, यहाँ पे काफ़ी डिमांड है उसकी। उसके अलावा आप क्लाउड चूज़ कर सकते हैं लाइक एडब्ल्यूएस, एज़्योर, और साइबर सिक्योरिटी की भी काफ़ी डिमांड है और माशाल्लाह काफ़ी अच्छी सैलरीज़ भी हैं, साइबर सिक्योरिटी। ओके, तो थैंक यू वेरी मच उस्मान भाई। आज हमारे साथ मौजूद थे उस्मान अली साहब जो कि डॉट नेट डेवलपर हैं, सऊदी अरेबिया में अपनी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अदा कर रहे हैं। सो आज के पॉडकास्ट का अगर खुलासा किया जाए तो डॉट नेट डेवलपर्स सऊदी अरेबिया के लिए एक अच्छी स्पॉट है। आप अगर एक्सपीरियंस है तो आपको मस्ट ट्राई करना चाहिए। अगर आप पाकिस्तान से या किसी और कंट्री से सऊदी अरेबिया आना चाहते हैं, यू मस्ट ट्राई टू गेट द अपॉर्च्युनिटीज़ देयर, टू गेट जॉब ऑफर्स देयर। और बट फॉर द एक्सपीरियंस पर्सन, बट फॉर द फ्रेशर पर्सन जो बिल्कुल अभी फ्रेश हैं उनके लिए मुश्किलात हो सकती हैं। उनके लिए जॉब हंटिंग सऊदी अरेबिया में थोड़ी मुश्किल है। सो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट में मिलेंगे। सो थैंक यू वेरी मच उस्मान भाई आपकी कीमती टाइम का। इंशाल्लाह आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, और मिलते हैं एक नए पॉडकास्ट के साथ नेक्स्ट वीक। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।